भाग 1। गांव की रहस्यमयी औरत। सदियों से गांव कालाकुट एक रहस्यमयी डर के साये में जी रहा था। गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर होती हवेली खड़ी थी, जिसे लोग डायन की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक काली डायन रहती थी, जिसने गांव के बच्चों को अपने श्राप का शिकार बनाया था। जो भी बच्चा रात को हवेली के पास से गुजरता, उसकी सुबह कभी नहीं होती थी। गांव वालों के दिलों में डर इतना गहरा बैठा था कि वे हवेली की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करते थे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिप्रसाद ने एक बार इस डायन का सामना किया था। उन्होंने कहा था कि उसकी आंखें गहरे काले अंधकार जैसी थीं, और जब वह बोलती थी तो उसकी आवाज़ किसी डरावनी खाई से आती हुई लगती थी। लेकिन बाबा की इस बात को गांव वालों ने कभी ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि कोई भी इसे सिर्फ एक बुजुर्ग की बातें मानता था। भाग 2। विक्रम का आगमन। विक्रम, जो गांव का एक शिक्षित युवा था, शहर से कुछ दिनों के लिए अपने गांव वापस आया था। उसने सुना था कि गांव वालों के बीच एक अजीब सा डर फैला हुआ है। उसने अपने दोस्तों और गांव वालों से डायन की कहानियों के बारे में सुना, लेकिन विक्रम उन लोगों में से नहीं था जो अंधविश्वास में विश्वास करते थे। उसे ये सब मात्र एक अफवाह लगती थी, जो लोगों ने अपने डर से बनाई थी। विक्रम ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा और गांव वालों को बताएगा कि इस डायन की कहानी केवल एक झूठ है। उसकी दोस्ती गांव के हीरालाल और सुरेश से थी, जो उसके बचपन के साथी थे। उन्होंने विक्रम को इस खतरनाक योजना से रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अडिग रहा। उसने कहा, अगर हम आज के ज़माने में भी इन झूठी कहानियों से डरते रहेंगे तो कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमें इन अंधविश्वासों को खत्म करना होगा। भाग 3। रहस्यमयी रात। विक्रम, हीरालाल और सुरेश ने मिलकर यह तय किया कि वे तीनों रात को हवेली के पास जाएंगे और इस डायन की सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम के आत्मविश्वास ने सबको चुप करा दिया। रात का समय था, चांदनी चारों ओर फैली हुई थी, लेकिन हवेली के पास अंधकार ने सब कुछ घेर रखा था। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाते हुए कहा, चलो अब पता लगाते हैं कि ये डायन की कहानी कितनी सच्ची है। तीनों दोस्त डरते हुए हवेली की तरफ बढ़े। हवेली का दरवाजा जंग खाए ताले से बंद था, लेकिन किसी ने उसे तोड़ रखा था। अंदर से ठंडी हवा के झोंके बाहर निकल रहे थे और हवेली में एक अजीब सी गंध थी। वहां घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। दीवारों पर धूल जमी थी, लेकिन अचानक ही हवा से एक खिड़की धड़ाम से बंद हो गई। सुरेश ने डरते हुए कहा, क्या ये सही फैसला था? विक्रम ने उसे शांत करते हुए कहा, डर मत, ये सब हवेली की पुरानी बनावट की वजह से हो रहा है। यहाँ कोई डायन का आतंक। जब वे हवेली के सबसे गहरे कमरे में पहुंचे, वहां का वातावरण और भी भारी लगने लगा। अचानक दीवार पर एक साया उभरा और एक डरावनी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हीरालाल का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। अचानक कमरे के बीचों बीच से धुएं का गुबार उठा और उस धुएं में से एक औरत का चेहरा उभरा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह हंस रही थी और उसकी हंसी कानों में चुभने वाली थी। ये वही डायन थी जिसकी कहानियां गांव में सदियों से सुनी जा रही थी। डायन ने अपनी काली शक्तियों से हवेली के दरवाजे को बंद कर दिया। तीनों दोस्त हंस चुके थे। विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? डायन की आवाज़ गहरे गूंजते हुए कमरे में फैल गई। मैं वह हूँ जो सदियों से तुम्हारे गांव को श्राप दे रही हूँ। मुझे बलि चाहिए, बच्चों की मासूमियत की बलि। जब तक मुझे वह नहीं मिलेगा, तब तक मैं तुम्हारे गांव को बर्बाद करती रहूंगी। भाग 5। रहस्य का खुलासा। विक्रम ने डायन की बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने अपने साहस से डायन से पूछा, क्यों तुम्हें ये मासूम बच्चों की बलि क्यों चाहिए? तुम कौन थी और तुम्हारे साथ क्या हुआ था? डायन ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में दर्द उभर आया। मैं इस गांव की रानी थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और गांव वालों ने मुझे जलाकर मारने की साजिश रची। मुझे बलि के रूप में चरा दिया गया था। अब मैं उनके बच्चों से बदला ले रही हूँ। विक्रम ने उस डायन की सच्चाई जानने के बाद उसे शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हारा क्रोध सही है, लेकिन बच्चों का क्या दोष? वे मासूम हैं। डायन ने उसकी बात पर एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसकी आंखों में फिर से नफरत छलकने लगी। मुझे न्याय चाहिए और मैं इसे अपनी ही शर्तों पर लूंगी। विक्रम को समझ में आ गया कि उसे इस डायन को किसी तरह से शांत करना होगा।
नहीं तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। तभी अचानक एक रहस्यमयी चीज हुई। हवेली के बीचों बीच जमीन में से एक रोशनी का गुबार उठा और एक आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हुई। चमत्कारी अंत। यह शक्ति किसी संत की आत्मा थी जो इस डायन की आत्मा को शांत करने के लिए प्रकट हुई थी। संत ने विक्रम की ओर देखा और कहा, यह औरत एक पीड़िता है, पर अब यह शक्ति उसकी आत्मा को घेर चुकी है। इसे मुक्त करना ही इसका मोक्ष है। डायन ने संत की ओर देखकर कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया था, अब मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। लेकिन संत ने अपनी शक्ति से उस काली ऊर्जा को तोड़ दिया जो डायन की आत्मा को बांधे हुए थी। धीरे धीरे डायन की आत्मा शांत हो गई और वह मुक्त हो गई। डायन ने विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं थी। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त किया है, अब मैं गांव को और नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरे दर्द को समझने के लिए धन्यवाद। और धीरे धीरे उसकी आत्मा गायब हो गई। हवेली में अब केवल शांति थी। भाग 7। गांव की मुक्ति। विक्रम, हीरालाल और सुरेश बाहर आए तो सूरज की किरणें फैल चुकी थीं। गांव वालों ने जब देखा कि तीनों सुरक्षित हैं और हवेली के पास कोई डर नहीं रहा, तो उन्हें भी विश्वास हो गया कि वह डायन उनके गांव को और नहीं सताएगी। विक्रम ने गांव वालों को डायन की पूरी कहानी बताई और कहा, यहाँ केवल एक आत्मा थी जो न्याय की तलाश में थी। हमने उसे मुक्त कर दिया है। अब हमें अपने अंधविश्वासों को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। गांव एक बार फिर से खुशहाल हो गया, लेकिन हवेली अब भी खड़ी थी, उसकी दीवारों में छुपी हुई कहानियों के साथ। अंतिम रहस्य। विक्रम और गांव वालों ने डायन की हवेली की सारी कहानियां भुला दी, लेकिन एक दिन जब विक्रम वापस उसी जगह पर गया तो उसने देखा कि हवेली की एक खिड़की में से वही धुंधला साया फिर से उभर रहा था। उसकी आंखों में फिर वही चमक।